दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे, जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। और आज की वीडियो जो है ना वो मेरे होने वाली है इवेंट्स को लेकर के, और खास तौर पे जगत दीदी, लपुआ लपिया सबको लेकर के है। बहुत सारे जो है मुझे क्वेश्चन भी आते हैं और कई बार मेरे मन में भी ये सवाल उठता है कि जो जबलपुर में इवेंट हुआ या फिर जो कोलकाता में इवेंट्स हुआ उसमें जो है लपिया लपुआ को क्यों नहीं बुलाया गया, क्योंकि ये भी जो है उन्हीं दफन कलाकारों में से एक हैं जो कि सारे कलाकारों को जब बुलाया जा रहा है तो इनको क्यों नहीं बुलाया गया। इनको ना जबलपुर में पूछा गया और ना ही इनको कोलकाता में पूछा गया। दोबारा से भोपाल में इवेंट्स हो रहा है तो उसमें भी इनको बिल्कुल भी नहीं बुलाया गया है। भाई साहब, क्या जो है ऐसी जो थुक चट्टी हैं जो इवेंट की मालकिन है, मतलब जो करवाने वाली हैं, उनकी क्या दुश्मनी है इस लपुआ और लपिया से जो इनको जो है इसको बुला नहीं रहे हैं। क्या लपिया को जो है रैम वॉक करने नहीं आएगा? क्या लपुआ को जो है लपुआ के पास कोट पैंट नहीं है जो वहां नहीं जा सकता? अरे भाई साहब, लपुआ ने जो है डायमंड की शॉपिंग कर ली है, फिर भी उसको जो है इवेंट में नहीं बुलाया जा रहा है। ये तो घोर अन्याय है न जी गाइजों। आप बताइए, यूट्यूब किंग के साथ में इतना बड़ा घोर अन्याय हो रहा है, मुझसे देखा नहीं जा रहा है। सारे लोगों को इवेंट में बुलाया जा रहा है लेकिन इन सबों को नहीं बुलाया जा रहा है। इन सबों को खाली भोपाल थाने पे बुलाया जाता है, इन सबों से वहां पे माफीनामा मंगवाया जाता है और इन सबों को वहां पे जो है जलील किया जाता है। और यहाँ पे जो थुकचट्टी की बहन है वो बोल रही है कि मैं बताऊं भोपाल थाने पे क्या हुआ। अरे थुकचट्टी, तुझसे ज्यादा तो इन्फॉर्मेशन मुझे है, क्योंकि इस केस को सबसे ज्यादा डीपली मैं ही जानती हूँ। कितनी सारी चीजें ऐसी है जो थुकचट्टी को भी, मतलब जो भगौड़ी बहन है इसकी, क्या बोलते हैं, होलो झोलो आग लगावन लड़ुआ की माई, उसको भी तुझे भी नहीं पता होगी जितनी चीजें मुझे पता, और बहुत पहले से मुझे चीजें पता है। तो यहाँ पे एक चीज मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या इसकी जो है नीचता को देख करके जो है इसको नहीं बुलाया जा रहा है, क्योंकि ये किस तरीके का गिरा हुआ इंसान है ये शायद इवेंट्स वालों को भी पता है। क्योंकि जगत जीजा को तो जबलपुर में बुला लिया गया था, यहाँ तक कि नीतू मेहना को हस्बैंड वाइफ दोनों सहित बुला लिया था। ऐसा भी नहीं है कि खाली लेडीज का जो है प्रोग्राम है, यहाँ पे जेंट्स लेडीज दोनों जा सकते हैं और दोनों जो है वहाँ पे अलाउ भी है। लेकिन फिर भी ये लपुआ क्यों नहीं जाता है? यहाँ तक कि गूगल ऑफिस का इतना ज़्यादा जो है भवंडर मचाया था कि हम गूगल ऑफिस में, हमको बुलाया गया है, हमको एज ए गेस्ट बुलाया गया है, हमको वहाँ पे सिखाने के लिए बुलाया गया। मुझे ये नहीं समझ में आया कि ये गधेड़ा जो है गूगल इवेंट्स में गया था तो वहाँ से क्या सीख करके आया। कुछ तो इसके में इम्प्रूव नहीं हुआ दोस्तों। ना ही इसकी वीडियो में कोई जो है मुझे अलग से टेक्निक देखने को मिल रही है, ना ही इसकी जो है वीडियो की क्वालिटी मुझे कोई अलग डिफरेंट दिख रही है, या फिर ना ही ये कोई और जो है अलग तरीके से वीडियो बना रहा है या फिर पब्लिक को अलग तरीके से परोस रहा है। कुछ भी तो ऐसा नहीं हुआ। खाली एक भब्बड़ सा मचाया था इसने कि हम जा रहे गूगल ऑफिस में, वहां पे भी इसकी छीछा लेदर हो गई। अब इसको हर एक जगह से बाइकआउट किया जा रहा है। पहले कुछ लोग बोल रहे थे कि जगत दीदी को जो है हर एक जगह से बाइकआउट किया जा रहा है, जगत को कहीं पे भी इवेंट में नहीं बुलाया जा रहा है, लेकिन पिछली बार भी जगत को भोपाल के इवेंट में बुलाया गया था। अब कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि ये जो है एरिया बाई जो है वो हो रहा है कि नहीं भाई, भोपाल और जबलपुर, इन्हीं सारे एरिया के जितने भी कलाकार हैं उनको बुलाया जा रहा है इस इवेंट में शामिल होने के लिए। तो भाई साहब, जो जेसिका गुप्ता आई थी कोलकाता में, वो तो पुणे में रहती है, वो तो शायद नागपुर पुणे इसी साइड कहीं पे रहती है, महाराष्ट्र साइड। तो जब महाराष्ट्र से उसको बुलाया जा सकता है तो फिर अंबाला या फिर बिहार से या सिवान से इसको क्यों नहीं बुलाया जा सकता है? भाई, हम जवाब चाहते हैं कि इस लपुआ लफंडर को क्यों नहीं बुलाया जा रहा है। क्या इसकी पॉपुलैरिटी उस इवेंट वाली को नहीं दिख रही है? अरे माते, दो कलाकार यहाँ पे है जो इधर घूम रहे हैं, यहाँ वहाँ पगला रहे हैं। ये जो है डायमंड के दुकान से पगला करके थोक के भाव जो है डायमंड खरीद रहे हैं। इतना बड़का सेलिब्रिटी यहाँ घरे घरे घूम रहे हैं और उनको लौका नहीं रहा है। कोई बताओ जी कि यूट्यूब पे 2 नमूना है जो इनके घर उनके घर घूमते रहते हैं। अब एक बात मुझे बताइए दोस्तों, लपिया की बात करते हैं। लपिया जो है यहाँ वहाँ घूम रही है, कभी इनके घर कभी उनके घर, कभी इस जगह कभी उस जगह। एक वीडियो मेरे आंखों के सामने आई जिसमें जो है लपिया क्या कर रही है, सृष्टि आयुष के घर पे कुकर दिखा रही है और कह रही है कि इस कुकर में 2 मिनट में चावल बन करके, 5 मिनट में चावल बन करके तैयार हो जाता है और ये कुकर जो है मीशो पे भी मिल जाता है। तो गधेड़ी, एक बात बता, कुकर की जरूरत तो सबसे ज्यादा तेरे घर में है, क्योंकि सबसे सड़ा हुआ कुकर तो तेरे घर में ही यूज होता है
है? तेरे घर में ये सारे बर्तनों की जरूरत है, क्योंकि तुझसे तेरे घर से गया गुजरा बर्तन किसी के घर में नहीं है। तू दूसरे घर के बर्तन को क्या प्रमोट कर रही है? पहले खुद के घर के बर्तन तो देख, लेटरिन में रखने लायक तेरे घर के जो है डब्बा डुब्बी हो गए हैं, फिर भी तू जो है उन्हीं से तुम सबके घर में काम चल रहा है। हल्दी, नमक, धनिया, इन सब के लिए अपना जो है सेपरेट तो कोई डब्बा है ही नहीं। मुंजामा पॉलीथीन में भर भर करके तेजपात रखा जा रहा है इसके घर में। तो पहले तू अपने घर और अपने किचन में तो देख कि तेरे घर में क्या है, फिर तू दूसरे को करियो। और हाँ, तू भी कुकर खरीद ले, क्योंकि तेरे घर में जो पतरे पतरे चावल बनते हैं बैगुना में, जो कि देखने में कहीं से भी अच्छे नहीं लगते हैं, तो एक बार तू भी कुकर में का खाना बना, कम से कम मुलायम तो बनेगा। क्योंकि तेरे घर के चावल देख करके तो मुझे गजबे लगता है भाई साहब, क्या ही उस चावलों में स्वाद होता होगा। हम लोगों के घर में दोस्तों ना, पहले बचपन में हम लोगों के घर में भी ऐसे ही चावल बनाए जाते थे पसा करके, पर इस लपिया के घर की तरह तो बिल्कुल भी नहीं बनते थे जैसे इसके घर में बनते, एकदम ये करके वाली खाना। तो पहले जो है कुकर का प्रमोशन तू बाद में करियो, पहले 8-10 तो कुकर तू अपने घर पे मंगा, छोटा बड़ा साइज का, क्योंकि तेरे घर में बहुत शॉर्टेजी है बर्तनों की और चम्मच की और क्या बोलते हैं गिलास की, कटोरे की, प्लेट की। सबसे बड़ी बात, एक बात देखिए दोस्तों, इसके घर में भंजना की सासू अम्मा आई थी, मतलब माँ आई थी, और इसके घर में नए नए मेहमान आए थे। हम लोगों के घर में जब नए मेहमान आते हैं ना, तो कितनी सारी प्लेटें, कटोरे, छोटे बड़े कटोरे, चम्मच और ग्लास, इसके साथ में जग और थाली, नए नए प्लेट्स, सारी चीज़ें जो है ना नई नई निकाली जाती हैं कि भाई मेहमान आए हैं, और बहुत ज़्यादा भब्बड़ मच जाता है किचन में, पूरे बर्तनों की जो है ढेर लग जाते हैं। एक इसके घर में था जो है ये लड़ुआ की माई और ये गंगूबाई जो है 4 रंग के थाली में खाना लगा रही थी, मतलब सोचिए 4 रंग के प्लेट में जो है पता नहीं क्या क्या दे रही थी। मेरी तो हंसी निकल जाती है इन सब गधेड़ों को देख करके, और बात करते हैं कि हम करोड़पति हैं, हम करोड़पति हैं, हम करोड़पति, हमारे पास बहुत पैसा, यूं 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 करके हम डिफेंडर खरीद लेंगे। आज तक इसकी डिफेंडर ना आई ना डिफेंडर की माँ आई, कुछ नहीं आया दोस्तों बैंक करप्ट के पास में। ये बैंक करप्ट तो होगा ही ना होगा दोस्तों। आपको पता है भोपाल थाने में मुझे इसकी एक चीज़ इतनी हंसी आती है, मैंने उसी समय बोला था, आज से 5-6 महीने पहले जब ये कंट्रोवर्सी हुई थी, तभी मैंने बोला था कि भाई साहब ये भोपाल में माफ़ीनामा देने गया है। तो लोगों को लगा कि नहीं, हम क्या भाई साहब, मेरे पास जितनी सटीक खबरें होती है ना इन दोनों की, उतने किसी के पास नहीं होंगी। तो यहाँ पे वो उसी समय मैंने बोल दिया, उठा करके देख लीजिए मेरे 5 महीने पुरानी वीडियो, किसी न किसी वीडियो में, क्या मैक्सिमम वीडियो में आपको मिल जाएगा कि भाई ये माफ़ीनामा ही हुआ था वहाँ पे। अब एक बात बताइए, मुझे ये मोटे बंडल पे इतनी हंसी आती है कि सोचिए इस तरीके का लुक्खा इंसान है, या इस तरीके का ये जो है क्या बोलते हैं हरामखोरी बोल दीजिए, या इस तरीके का जाहिल इंसान है कि जो एक बच्चे को फ्रॉक दिया है ना दोस्तों, तो उसकी भी, उस फ्रॉक की भी क्या बोलते हैं स्लिप, जो बिल होता है ना, वो भी थाने पे जमा करवाया है कि भाई साहब मैंने ये भी इसकी बेटी को दिया है और इसके भी मुझे पैसे चाहिए। सोचिए ये इस तरीके का गिरा हुआ इंसान है, इसीलिए तो इसके घर में बच्चे ही नहीं हो रहे हैं। और ये जो है क्यूट कपल, रोमांटिक कपल, पता नहीं कौन कौन से कपल, बताइए दोस्तों, बताओ जी, तुम खाली रोमांटिक कपल, तुम लोगों का रोमांस किधर बह रहा है? है जी हो लपिया, तुम्हारा रोमांस तुम्हारे पति का किधर जा रहा है? लपुआ का पपुआ कब आएगा है? वैसे लपुआ का पपुआ आ करके भी क्या करेगा? तुमको तो सिरा ही नहीं रहा है, तुमको कतई फुर्सत ही नहीं मिल रहा है यहाँ वहाँ घूमने से। ये आई है जो है यहाँ पे देवरानी के नाम से सिंपैथी लेने के लिए कि हम और हमारी देवरानी एकदम जो है ना बहन की तरह रहते हैं। खुद की सगी बहन, इसकी खुद की सगी बहन जो है निशा, उसको तो ये देखने के लिए गई नहीं। आप लोगों को याद होगा कि ये जब यहाँ वहाँ डांक रही थी, घूम रही थी, तब जो है बेंगलोर गई थी, तब जो है इसकी बहन को इसने दिल्ली छोड़ा हुआ था, और दिल्ली में उसको बहुत ज़्यादा पता नहीं कौन कौन सी बीमारी हो गई थी। दिल्ली में जो है उसको चिटोया जो है उसकी दवाई करवा रही थी, और ये आ जाती है घूम फिर करके कहाँ, सिवान वापस। इसकी बहन जो है बाद में आती है, और ये अपनी बहन से हालचाल करने के लिए घर भी नहीं जाती है। सोचिए इस तरीके की जाहिल औरत है। और ये जो है भंजना को अपनी बहन बोलेगी जी, भंजना को जो है अपनी दोस्त बोलेगी, जिसकी खुद की खून के रिश्ते से कोई मोह नहीं है, वो भंजना से दोस्ती निभाएगा। अगर इसको भंजना से इतना ज़्यादा लगाव मोह होता तो 2-4 दिन रुकती ना, लेकिन इस गधेड़ी को किसी से मोह नहीं है, इसको अपने पति से भी मोह नहीं है दोस्तों। पूरे दिन गधा मजदूरी करती है, वीडियो बनाती है, सामान बेचती है, मीसो करती है, और लाभ कौन उठाता है? लपुआ उठाता है।
अपना ऐशो आराम से जिंदगी जी रहा है, मस्त सो करके उठता है। और ये गधेड़ी लेबर की तरह दिन भर खटती रहती है। दिन भर कभी लुग्गा ले लो, धोती ले लो, ब्लाउज ले लो, साया ले लो, पेटीकोट ले लो, गमछा ले लो, लुंगी ले लो, धोती ले लो, यही सब बेचती रहती है। और जब महीने का पेमेंट आता है तो लपुआ जो है अपने लिए गोल्ड चेन बनवाता है, तो कहीं गोल्ड का जो है अपने लिए ब्रेसलेट बनवाता है। और ये लपिया जो है थूक चाटती रहती है बैठ करके। तो ये जिंदगी भर ऐसी ही रहेगी दोस्तों, क्योंकि ये डोरमैट है और डोरमैट ही रहेगी। इसके लिए किसी के मन में कोई फीलिंग्स नहीं है, इसीलिए इसके घर वालों के मन में भी इसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है दोस्तों। चाहे वो सासू अम्मा हो गई, चाहे वो जो है इसका पति हो गया, इसका पति को भी इसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। खाली उसको अपने साथ इसलिए रखता है ताकि वीडियो और रील्स जो है वो अच्छे तरीके से प्रॉपर बन सके। चलिए, अब यहाँ पे इवेंट की बात हमने शुरू करी थी, तो अब इवेंट में तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं। कम से कम कितने सारे गुप्त नाम ऐसे हैं जो इस इवेंट में आपको देखने को मिलेंगे। अभी उनके नाम मैं रिवील नहीं करूँगी, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा जो है दिक्कत हो जाती है। अभी थोड़ा सा सस्पेंस इवेंट का बना करके रखिए, आपको भी कुछ टाइम बाद देखने को मिलेगा और बहुत मजा आएगा इस बार इवेंट में। क्योंकि इस बार इवेंट की गेस्ट जो है मेन, जिसको बोलते हैं ना चीफ गेस्ट, जगत जी हैं। तो इस बार का रुतबा ही अलग होगा भाई साहब। तो देखने के लिए तैयार रहिएगा। और इस लपुआ लपिया को फिर से निकाल करके बाहर करा जाएगा या फिर बुलाया जाएगा, अभी इसमें सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन इस बार बहुत सारे चेहरे आमने सामने आएंगे दोस्तों। फिर देखना रहेगा कि भैया वो माहौल कैसा होता है जिसमें सारे दुश्मन एक दूसरे को देखेंगे, एक दूसरे को निहारेंगे, ताड़ेंगे, तूड़ेंगे, सब कुछ करेंगे। जिसमें जो है कितनी सारी पुरानी सहेलियां जो इसमें दुश्मनी पाल करके बैठी हुई हैं, उन सब का आमना सामना होगा। तो देखने वाला नज़ारा ही कुछ और ही होगा, डिफरेंट ही होगा। लपुआ का आमना सामना होगा, लपिया का आमना सामना होगा। भाई साहब दिल करेजा थाम करके बैठिए, बहुत मजा आने वाला है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।